प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा खुजली हुआ करती थी, जिस कारण उनकी आंखें सूज जाती थी, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया और प्रभु यीशु मसीह से उन्होंने प्रार्थना की और उन्होंने बताया कि अब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पूर्ण रूप से चंगा कर दिया है। अब वो बहन बिल्कुल स्वस्थ और भली चंगी है। उनकी आंखों में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। प्रभु आपको बहुत तायत से आशीषित करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यहेजकेल की किताब उसका 2 अध्याय 6 पद से। दोस्तों, परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है यहेजकेल भविष्यवक्ता के लिए कि चाहे तुझे कांटों में और ऊंट कटारों में और बिच्छुओं के बीच में रहना पड़े तो भी तू उनसे न डरना। दोस्तों, ये बात है जब परमेश्वर ने यहेजकेल को बुलाया भविष्यवक्ता होने के लिए और परमेश्वर ने यहेजकेल भविष्यवक्ता से कहा कि मैं तुझे इजराइलियों के बीच में भेजता हूं ताकि तू उनसे मेरी ओर से बातचीत करे, उनके लिए भविष्यवाणी करे। परंतु वे लोग तो बलवा करने वाले लोग हैं, विद्रोही लोग हैं और वो तो मेरे विरुद्ध भी बलवा करते हैं और मेरे विरुद्ध अपराध करते हैं, परंतु तू उनसे न डरना। चाहे तुझे जीवन की कैसी भी परिस्थिति से होकर क्यों न गुजरना पड़े, चाहे वो लोग तुझ पर कितना भी सताव क्यों न करें, कितना भी तेरा विरोध क्यों न करें, फिर भी तू उनसे न डरना। तू मेरी ओर से उनके लिए वचनों को बोलते चले जाना। और यहेजकेल ने ऐसा ही किया। मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से परमेश्वर ने यहेजकेल को बुलाया है, उसी प्रकार से परमेश्वर ने आपको भी बुलाया है, आपको भी चुना है। जिस प्रकार से यहेजकेल के लिए परमेश्वर के पास एक विशेष योजना थी, उसी प्रकार से परमेश्वर के पास आपके लिए भी एक विशेष योजना है। मेरे प्रिय, हो सकता है आपको भी यहेजकेल की तरह अपने जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़े। हो सकता है आपके जीवन में भी इस समय दुख हो, परेशानियां हो, विपत्तियां हो, परंतु आज सामने मैं आपसे कहूंगा तू फिर भी न डरना, तो भी तू किसी से भी न डरना, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर ने चुना है, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर ने बुलाया है। हालांकि जीवन में इस समय परेशानियां हैं, हालांकि इस समय विपत्तियां हैं, हालांकि आप विरोध से होकर गुजर रहे हैं, हालांकि आप इस समय दुखों से होकर गुजर रहे हैं, परंतु फिर भी तू न डरना, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने आपको बुलाया है, जिसने यहेजकेल को बुलाया है, वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो आपको कभी भी न छोड़ेगा और कभी भी न त्यागेगा। वो हमेशा हमेशा आपके संग में रहेगा। चाहे आप जीवन के कैसे भी पड़ाव से होकर क्यों न गुजर रहे हो, परंतु परमेश्वर आपके साथ में है। जिस परमेश्वर ने, जिस प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुलाया है, आपको चुना है, जिस पर आप विश्वास करते हैं, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा और कभी भी नहीं त्यागेगा। चाहे आप अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति से होकर क्यों न जूझ रहे हो, परंतु परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। जिस प्रकार से परमेश्वर यहेजकेल के साथ में रहा उसकी पूरे सेवा के सफर में, उसी प्रकार से परमेश्वर आपके संग में भी रहेगा। आपके जीवन के सफर में, हर एक परिस्थिति में, हर एक विपरीत समय में, हर एक समस्या में परमेश्वर आपके साथ में है। और जब परमेश्वर आपके साथ में है तो वो आपको उन समस्याओं से बाहर निकालेंगे। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए आप बिल्कुल भी न डरें। जिस प्रकार से परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि तू बिल्कुल भी मत डरना, तू उनको देखकर मत डरना, तू उनके वचनों को सुनकर मत डरना, इसी प्रकार से आप भी इन परिस्थितियों से मत डरना। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर आपके साथ में है, वो आपको उन दुखों से, उन परेशानियों से बाहर निकालेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर सहने से बाहर हमें परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। आपको परमेश्वर ने बुलाया है और परमेश्वर ने चुना है। आपके लिए परमेश्वर के पास विशेष योजना है। अब चाहे आप जीवन के किसी भी दौर से क्यों ना गुजर रहे हो, परंतु परमेश्वर आपके साथ में है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।
आइए हम सब मिलकर परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें, और उन लोगों के लिए भी जिन्हें प्रार्थना की जरूरत है, जिन्हें आप देखते हैं कि उन्हें प्रार्थना की जरूरत है, आप उनके लिए भी प्रार्थना करें। आइए हम मिलकर दुआ करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग और पृथ्वी के राजा, हमारे एकमात्र अधिपति, हमारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हमें हमेशा हमारे संग में रहने वाले यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे आगे आगे चलने वाले यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें विपत्ति से छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं, हमें बुलाने वाले परमेश्वर है। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज की शाम में विशेषकर धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह, और आपके बेटे बेटियों के लिए पिता, इस समय जो प्रार्थना में शामिल है खुदा, और जो आपकी उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु, हम हर एक के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं कि आप निरंतर हमें ये संगति दे रहे हैं प्रभु, निरंतर अपने वचन और प्रार्थना में बढ़ा रहे हैं प्रभु। ये सिर्फ आपका अनुग्रह। होली स्पिरिट, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप दिन भर में हमारे साथ में, हमारे कामों में हमारी अगुवाई करते हैं, आप हमारी सहायता करते। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते। लॉर्ड फादर, मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में मेरे परमेश्वर कि प्रभु, आज जाने अनजाने में हमसे जो भी गुनाह गलती हुई है प्रभु, आप हमें क्षमा करें खुदावन। यदि कोई भी अपराध हमारे द्वारा हुआ है प्रभु, तो आप हमें क्षमा करें प्रभु यीशु। हम अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं प्रभु जी। धन्यवाद खुदावन, हमारे पापों को, हमारे अपराधों को पाक साफ करने के लिए, हमें माफ करने के लिए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्यारे परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। भीड़ में से आपने हम सब के नाम लेकर बुलाया है अपने उस अद्भुत राज्य के लिए, उस अद्भुत योजना के लिए जो आपने हमारे लिए तैयार किया है पिता। प्रभु, हम सब आभारी हैं, हम सब धन्यवादी हैं। हम सब प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में पिता आपका धन्यवाद करते कि प्रभु आपने हमें चुना। उस भीड़ में से, दलदल की कीच में से, पाप के दलदल से आपने हमें बाहर निकाल के अपने संतान बनाया प्रभु। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी योजना है जो हमारे लिए है प्रभु जी। हम सबको अपनी संतान बनाने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। और इस पृथ्वी पर जब तक हम यहाँ पर हैं प्रभु, हमारे लिए प्रभु उन योजना को बनाने के लिए प्रभु जो हमारी हानि की नहीं परंतु हमारे लाभ की है यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे लिए उत्तम और भली योजना बनाने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जिस प्रकार यीशु मसीह आपने यह जिकिल से कहा, चाहे तुझे उटकटारों और कांटों बिच्छुओं में रहना पड़े तो भी तुझे न डरना होगा। हाँ मेरे प्रभु, क्योंकि आप यही जिकिल के साथ में थे, उसी प्रकार यीशु नासरी आज आप हमारे साथ में हैं। मुसीबत, संकट, विपत्तियों में आप हमारे साथ में। यदि प्रभु आपके बेटे बेटियों के अंदर प्रभु जी कोई भी डर है पिता, किसी भी प्रकार का डर इनके जीवन में है प्रभु, होने दे प्रभु जी, वो डर इनके जीवन से चला जाए प्रभु यीशु। वो तेरी उपस्थिति को महसूस करे, उस होली प्रेजेंस को महसूस करे प्रभु, जिससे इनका मन कच्चा ना हो और ये ढाढ़स बांधने पाए प्रभु कि तू इनके साथ में है प्रभु। ऐसे आप इनके जीवन को बनाए प्रभु जी। आज की शाम में मेरे प्रभु आप इनके आंसुओं को पहुंचे प्रभु जी, इनके विरोध को, इनके जीवन की मुश्किलों को प्रभु आप दूर करें खुदावन, और इनके जीवन में सब कुछ आप अच्छा करें मेरे प्रभु। जो हमारे डेली लिसनर्स हैं प्रभु यीशु मसीह, जो निरंतर अपने प्रार्थना निवेदनों को भेज रहे हैं, यदि आज भी प्रभु इनके जीवन में कोई भी परेशानी है प्रभु जी, कोई भी संकट से, मुसीबत, दुख, बीमारियों से होकर यदि ये गुजर रहे हैं प्रभु, तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप इन सारी बातों से इन्हें छुड़ाएं प्रभु, और होने दे प्रभु इन परिस्थितियों को देखकर तेरे बेटे बेटियां ना डरें, परंतु प्रभु ये तुझ पर विश्वास करके अपने जीवन के इस पड़ाव पर आगे बढ़ने वाले हो सके प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि हम जानते प्रभु कि तू हमारे सहन से बाहर प्रभु हमें परीक्षाओं में नहीं रहने देता प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु जी, जब पिता परमेश्वर प्रभु ये विरोध को सहन कर रहे हैं प्रभु जी, दर्द और पीड़ा को सहन कर रहे हैं प्रभु, इससे प्रभु आप इन्हें छुटकारा दें, इससे आप इन्हें बाहर निकालें। यदि इनके मन कच्चे हैं प्रभु, यदि इनके मन में निराशा, उदासी है प्रभु, इन सारी बातों को दूर करें मेरे अब्बा। आपसे दुआ है, सुधी लीजिए प्रभु अपने बेटे बेटियों की जिन्हें आपने बुलाया है पिता। प्रभु यीशु अपने आनंद से भर दीजिए पिता। धन्यवाद खुदा, हमें जो कमेंट्स कर रहे प्रभु, इसी समय तेरे बेटे बेटियां कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदन भेज रहे हैं पिता, एक एक निवेदन को तेरे हाथों में सौंपते और कहते पिता आप उनकी सुधि लेकर प्रार्थना का उत्तर दीजिए प्रभु। शीघ्र इनके जीवन में प्रभु उन बातों को करे प्रभु जो योजनाएं आपने इनके लिए बनाई है पिता। धन्यवाद, इन्हें मुसीबत से बाहर निकाले, इन्हें हर एक परीक्षाओं से बाहर निकाले, हर एक विपरीत हालातों से बाहर निकाले प्रभु। धन्यवाद प्रभु, यदि आज की शाम में प्रभु तेरे बेटे बेटियां बीमार हैं पिता, अस्वस्थ है प्रभु, शारीरिक रूप से दुर्बल है प्रभु, खून की कमी है प्रभु, शरीर कमजोर है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु आज शरीर के हर एक दुर्बलता
दूर हो जाए यीशु के नाम से। शरीर से हर प्रकार की बीमारी दूर हो जाए यीशु के नाम से। हर प्रकार की बीमारी को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं, निकल जाए इनके शरीर को छोड़कर यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता तेरी चंगाई के लिए जो तूने अपने बेटे बेटियों को दी है प्रभु। इनके शरीरों को छू के प्रभु तूने पाक साफ किया प्रभु। धन्यवाद, बीमारियों से इन्हें छुटकारा दिया प्रभु, दर्द से छुटकारा दिया प्रभु। तेरा धन्यवाद पिता। आज की रात में प्रभु अपने बेटे बेटियों को आप मीठी और सुकून भरी नींद दे प्रभु। बुरे सपने से, गलत विचारों से, मृत्यु के विचारों से आपने छुटकारा दे प्रभु जी। धन्यवाद यीशु मसीह कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। और आज की रात में परमेश्वर यदि कोई भी चिंता में, परेशानी में आज बैठे प्रभु, आज ये चिंता मुक्त होने पाए प्रभु। इस प्रार्थना में आज ये फ्री होने पाए, आजाद होने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती को उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।